मैं हरीश असड़ी। आज पार्टी ने चांदनी चौक विधानसभा का मुझे संयोजक नियुक्त किया है, जिसके लिए मैं पार्टी का बहुत आभारी हूं। इससे पहले भी चांदनी चौक की जिम्मेदारी मेरे पास रही है। मैं चांदनी चौक विधानसभा का प्रभारी रहा था और अब उन्होंने मुझे संयोजक की जिम्मेदारी दी है और जिसे मैं बाखूबी निभाऊंगा। सर, अनेकों जिम्मेदारी पहले भी आपके पास थी। आप कुछ मोर्चों के भी आप जो है प्रभारी रहे हैं। तो क्या इस समय जो सदस्यता अभियान भी चला है और चुनाव भी आने वाले हैं, तो किस तरह से पार्टी की नीतियों को आगे लेकर चलेंगे? सबसे पहले जो है हमारा काम रहेगा पार्टी के सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाना, क्योंकि पार्टी का जो लक्ष्य है, हमारे ज़िले को जो लक्ष्य दिया है पार्टी ने, वो 3,60,000 हमने सदस्य बनाने हैं और उस लक्ष्य को हमें 30 तारीख तक, जो आने वाली 30 अक्टूबर है, उस लक्ष्य को पूरा करना है। और मेरा सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा पहले, वो इसी पर रहेगा कि मैं चांदनी चौक विधानसभा के अंदर मेरे 3 क्षेत्र आते हैं, सिविल लाइन, चांदनी चौक और जामा मस्जिद। उन क्षेत्रों के अंदर चाहे मुझे घर घर जाना पड़े, मैं सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के सदस्य बन सकें, उसकी तरफ मेरा सबसे पहला फोकस रहेगा। आज समझो चुनाव हमारा लगभग 2-3 महीने का समय सिर्फ हमारे पास बचा है। फरवरी तक दिल्ली के अंदर चुनाव की डेट आ जाएगी कि डेट कब है, और जो नीतियां हैं आप पार्टी की, उन्होंने कोई काम नहीं किया। जिस प्रकार झुग्गी बस्तियों के अंदर आजकल जो हमारे अभी 2 दिन पहले बहुत बड़े प्रदर्शन भी हुए हर झुग्गी बस्ती के अंदर, और उन्होंने झुग्गियों के अंदर भी कोई काम नहीं किया, सिर्फ लोगों को बरगलाने के अलावा कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, पर आज भी झुग्गी के अंदर भी एक झुग्गी के 7-7, 8-8 हज़ार का पानी का बिल आ रहा है, बिजली के बहुत बड़े हुए बिल आ रहे हैं, और पानी आ भी रहा है तो गंदा पानी आ रहा है, पीने का पानी नहीं है, और लोग आज सड़कों से पानी खरीद कर पीने के लिए मजबूर है। हर घर के अंदर अगर हम एक बोतल भी रोज़ की लगाएं, 30 रुपए की बोतल मिलती है, तो 1500 रुपये हर महीने का हर झुग्गी वाले का पानी का खर्चा है। जब पानी आ ही नहीं रहा और उसका बिल कहाँ से माफ़ कर दिया बिल। केजरीवाल जैसा झूठा आदमी कोई आज तक मिलेगा नहीं, और इसने लोगों को सिर्फ भरगलाने का काम और झूठ बोलने के अलावा इसने कोई काम नहीं किया। और अब जो इनकी आतिशी बैठी है मुख्यमंत्री, वो तो सिर्फ इनके पद चिन्हों पर चल रही है, उसका कोई काम नहीं है, वो तो नाम की मुख्यमंत्री है, काम तो सारा अभी भी केजरीवाल। अभी भी आप पढ़ते होंगे अखबारों में भी, तो केजरीवाल का ही नाम आता है। उन्होंने वो योजना बना दी, उन्होंने उस योजना को अमल करवा दिया, उन्हीं का नाम आ रहा है। तो क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल पाएगा विधानसभा चुनाव में दिल्ली में? दिल्ली के अंदर पूरी तरह से भाजपा जो है वो दिल्ली में जीतेगी। अभी देखा हरियाणा के अंदर चुनाव थे, किस प्रकार से सारे चैनल कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर 20, 22, 23, 25 सीटें लेगी, और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो पता लग गया उनको सबको, जितने भी दूसरे विरोधी दल थे, उनके मुंह पर एक तमाचा लगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने बल पर, अपने दम पर ही वहाँ पर सरकार बनाई, और दिल्ली के अंदर भी वही होने जा रहा है। लोग देखेंगे, हैरान होंगे कि दिल्ली के अंदर 50 से भी ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर जीतने जा रही है। हरीश जी, चांदनी चौक विधानसभा की जिम्मेदारी आपको दोबारा मिली है, तो क्या प्राथमिकता रहेगी और कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो सबसे पहले यही चाहूँगा कि हमारी चांदनी चौक की जो सीट है, जिसे हम कई वर्षों से जीत नहीं पाए हैं, और उस सीट को किस प्रकार से हम जीतें, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं के अंदर उनका मनोबल बढ़ाया जाए, उनमें जोश पैदा किया जाए। और चांदनी चौक की जो विधानसभा सीट है, अगर हम ऐसी सीटें जीतेंगे तभी हम 50 का आंकड़ा पार करेंगे। इसलिए हमें चांदनी चौक विधानसभा की सीट को जीतना बहुत ज़रूरी है, और इस सीट को जीतकर पार्टी की झोली में डालना मेरा पहला लक्ष्य होगा। संयोजक की बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी वहाँ पर पार्टी को सशक्त करने के लिए? मेरा सशक्त करने के लिए ये जिम्मेदारी रहेगी कि मैं, चाहे मुझे घर घर जाना पड़े, चाहे जगह जगह मीटिंगें लेनी, कॉर्नर मीटिंग लेनी पड़े, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज़ करना मेरा सबसे बड़ा काम होगा कि कार्यकर्ताओं किस प्रकार जो है उनको मोबिलाइज़ किया जाए, कार्यकर्ताओं के अंदर एक विश्वास पैदा किया जाए सबसे पहले कि हम ये सीट जीत रहे हैं, और उनके अंदर जब विश्वास पैदा होगा तभी हम जो है आगे का काम कर पाएंगे।